ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। शाम में वलीमा है तो झूठ मूठ का, लेकिन क्या करें, दुनियादारी के लिए ये रस्म भी निभानी पड़ेगी। अच्छा, आप सिर्फ ड्राइवर से कहें सामान पहुंचा दे। वैसे हमारी भाभी है कैसी? है तो काफी खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। हमारे दोस्त का दिल भी धड़क रहा है भाभी के लिए। अरे तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, तुम्हें पार्लर नहीं जाना क्या? वो मैं बस जाने लगी थी। जाओ जाओ परवीन, जाकर मेरी चीजें रखवाओ गाड़ी में, जाओ। आपकी कौन सी चीजें माया बीबी? आपका जो वलीमे का जोड़ा था वो तो सामिया पहनेगी, और आपने जिस पार्लर में जाना था वहां तो वो पहले ही चली गई है। मेरे वलीमे का जोड़ा सामिया पहनेगी? माहिया वे माहिया। देखो माँ, वो अब भी तुमसे कमतर, उसे तुम्हारी छोड़ी हुई जगह पर बिठाया गया। उसे जो कुछ मिला वो सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें जो कुछ मिला तुमने खुद हासिल किया, अपनी मर्जी से, जमाने से लड़कर हासिल किया। वो तो एक हारी हुई लड़की है, तुम्हें उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम सब कुछ जीत चुकी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं, ना अपना प्यार और ना अपना घर। चलो जाओ, शाबाश, तुम तैयार हो और पूरे एतमाद और पूरे हक से जाके उनको फेस करो। Come on, go! मुझे भी तैयार होना, प्लीज गो। बाय बाय। बाय। तबस्सुम बेगम को बेटी क्या मिली, उसने तो माथे पे आंखें रख ली। दफा, अरे रिश्ता नहीं देती तो ना दे, खर्चा तो दे ना। देखो जरा, मैं भी आज जाके वो शोर करूंगी वहां पे, और ये कागज जो है ना, ये दिखाऊंगी। अपने हाथों से साइन किए थे उसने कि मैं पूरी जिंदगी खर्चा दूंगी। अब देखो जरा मैं करती क्या हूँ। पापा तैयार होगी तुम? हाँ मैं तो तैयार हो गई हूँ, मगर तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? जाके नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनो। हफ्ता हफ्ता भर तो तुम नहाते नहीं हो, जब ही तो लड़की बिदक गई है। तो इंसानों वाला हुलिया होता ना तुम्हारा तो मान भी जाती। बस कर दो आपा, बस कर दो, ज्यादा बेइज्जती मत किया करो। अच्छा जा, जा मेरा भाई, जाके ना अच्छे से कपड़े पहन ले नहा धो के। चल आपा, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। हाँ जल्दी से आना, बहुत देर हो रही है पहले ही। अच्छा जी क्या बात है? ओए तुम लोग फिर इधर आ गया। हमको साहब ने सख्ती से मना किया है कि तुम लोगों को अंदर मत आने देवे। जाओ इधर से। अरे क्या ऐसे जाओ, तबस्सुम बेगम से मिलना है। उनके भाई की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल में है वो। क्या बेगम साहबा का भाई अस्पताल में? और नहीं तो क्या, वो बेगम साहिबा को याद कर करके हलकान हो रहा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन इधर बेगम साहबा घर पे नहीं है, बल्कि घर में इधर कोई भी नहीं है। हमारा घर का सारा लोग शादी में गए हुए। शादी? कैसी शादी? वो हमारा छोटी बीबी का रात को शादी हुआ था ना, आज उधर उसका वलीमा है। वलीमा? ये बताओ कि वलीमा है कहाँ पे उनका? यार मेरे को क्या पता है किधर है वलीमा, तुम भी अजीब बात करते हैं यार। अब ठीक है खान साहब भाई, वो
देखो अगर कुछ हो गया ना उनके भाई को तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेरा बात गौर से सुनो। ठीक है? ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपका दामाद? बस जी नसीबों के खेल हैं। इंसान कुछ सोचता है लेकिन अल्लाह को कुछ मंजूर होता है। क्या मतलब? वो दरअसल वो हमारी ख्वाहिश वज़्ज़त थी कि हसाम और माया की शादी करें, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना आजकल के बच्चों को कितने फास्ट और ब्रॉड माइंडेड होते हैं। भाई अब हसाम को पसंद थी तबस्सुम भाभी की दूसरी बेटी सामिया। सामिया? वो भी मलिक साहब की बेटी है? जी जी, दरअसल वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गई हुई थी। तबस्सुम भाभी की बेटी और मलिक साहब ने कभी भी इन दोनों में फर्क नहीं समझा। और ये माया का दूल्हा? लेकिन माया की बारात तो उस दिन आई ही नहीं। हाँ, दरअसल हमने आज सुबह ही निकाह किया है। समर जो हैं वो मलिक साहब के भांजे हैं और उनके वालिदैन भी नहीं हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि घर का बच्चा है। एक्सक्यूज मी, हम लोग जरा मेहमानों को देख लें। आप लोग प्लीज एडमिस। दो शादियां? देख देख देख, ये दूसरी दुल्हन कौन सी है? दूसरी दुल्हन? हाँ? अरे आपा, ये तो सामिया है। अरे चल चल, सठिया गया तू। अरे सामिया कहाँ से आई? ये तो मलिक की बेटी की शादी है। नहीं आपा, ये सामिया ही है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो जाके देख ले। देख, वो देख, तबस्सुम बेगम खड़ी है। चल जरा इसके साथ तो दो दो हाथ मिला। चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने तो मुझे बुलाया नहीं। मैंने सोचा कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, क्यों ना जाके दुआएं दे आऊं। एक्सक्यूज मी, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ। ठीक है। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। गले तो लग जाओ। भाई सुतेली ही सही, लेकिन है तो बेटी ना तुम्हारी। सब खैर तो है ना? भाई सब ठीक है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो क्या है कि आजकल हमारा चूल्हा ठंडा पड़ गया है, तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई को रूखी सूखी खाने की आदत नहीं है। तुम्हारा बड़ा आसरा था ना। हाँ, और फिर तुमने अपने भाई को पैसे दे दे के बिगाड़ भी बहुत दिया था, उसकी आदतें खराब कर दी हैं। नहीं 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 नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आई,
वैसे दे दो, दे रही हो तो। मैं तो कुछ दिखाने आई थी तुम्हें। ये क्या है? भूल गई? अरे ये वही कागज है जिसपे तुम शादी, मेरा मतलब है कि मलिक के साथ शादी के वक्त साइन किए थे तुमने। अब याद तो नहीं कराना पड़ेगा तुम्हें। मुझे अच्छी तरह याद है। चलो शुक्र है, दोबारा याद नहीं करवाना पड़ेगा। जी। अब हम खाना खा लें, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। चलो आप खाना खाते हैं। इधर चले गए? अरे मुंह पे 12 क्यों बजाए हुए हैं तूने? जरा मुस्कुरा। बहुत ही अजीब शादी है, पता नहीं अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और कब से पक रही है। भाई हमें क्या है? उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, और इसमें बुराई क्या है कि बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लें? शादी पसंद की नहीं, मोहब्बत की है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज होती है, बंदा अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजारता है। हम भी तो गुजार रहे हैं। सुन लिया तुमने? नाउ रिलैक्स। इसी तरह लोगों की राय 2 मिनट में बदल जाती है। हाँ, ये तो है। देख तो जरा, इसकी तो चांदी हो गई है, चांदी। बड़े अमीर लोगों में गई है ये सामिया। आपा, ये सब ना तेरी ढील की वजह से हुआ। अगर तूने मेरी शादी की बात पहले कर दी होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। हाँ, कहता तो तू ठीक है। 2 साल पहले तेरा निकाह पढ़वा दिया होता ना, तो आज इतना मसला ना होता। उस वक्त तो इतनी तेज होशियार भी नहीं थी ये। अब पछताए क्या होता पा, सोने की चिड़िया तो हमारे हाथ से निकल ही चुकी है। अरे दफा कर। अब देख मैं करती क्या हूं। ना तबस्सुम बेगम ने पहली के पहली पैसे भेजे तो मेरा नाम बदल देना। अरे मैं तो पहुंचूंगी सीधी सामिया के ससुराल। हैं? सामिया के ससुराल? सामिया के ससुराल जाऊंगी ना, तो तबस्सुम बेगम को लग पता जाएगा। आपा, सामिया से नहीं मिलेगी? दफा दूर। वैसे तो पहले ही मेरा कलेजा साड़ के रख दिया। तो देख, पहली के पहली हमारे पास पैसे आ जाएंगे, बस मिलने की कोई जरूरत नहीं है। चला चला चले सब लोग इधर देख। आजा 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 आजा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा स्टेज पर जितना काम था वो ख़त्म हो चुका है। मेरा मतलब है अब तुम वापसी की तैयारी करो। वैसे वापस तो तुम्हें उसी जगह पर जाना है ना, परसों की तरह। वापसी का वक्त तो तुम्हारा भी आ गया। तुम भी वापस चले जाओ परसों की तरह। वाह, बड़ी साइड ले रहे हो आज तुम इसकी। लगता है इसने तुम्हें काफी इम्प्रेस कर दिया। वैसे तुम्हें ना ऐसी ही लड़की डिजर्व करती थी। अपने काम से काम रखो माया। फाइन। अच्छा ये तो बताओ कि आज तुम इसे वापस लेकर जाओगे या घर छोड़ोगे परसों की तरह? हसाम, चलो भाई अब हम भी घर चले, मैं बहुत थक गई। जी माँ। चलें। तबस्सुम आंटी,
सामिया को मिलवाने में दोबारा लाऊंगा। अभी इजाजत दीजिए। हाँ बेटा जरूर, तुम लोग जाके आराम करो। अल्लाह का शुक्र है यार, सारे मामला सही तरीके से तय पा गए हैं। देख, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, मेरी इज्जत रख ली तूने। अरे यार, मैं कौन होता हूँ इज्जत रखने वाला? इज्जत रखने वाली तो उस परवरदिगार की जात है। चल फिर कल गोल्फ खेलते हैं, चल खाना मैं खिलाऊंगा। ठीक है? ठीक है। आते हैं। लो भाई मलक, फिर इजाजत है, फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खुदा हाफिज। और बेटा कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तेरी गाड़ी पार्किंग से लाया। थैंक्स बड़ी। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम कल चल, लेट्स गो। तुम्हें आखिर उसको अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? उसका इस घर में अब काम ही क्या है जो तुम अपने साथ ले आए? वहाँ इतने ज्यादा लोग थे, हम उससे आज अपने साथ ना लाते कितनी बेइज्जती होती हमारी। हमारी बेइज्जती क्यों होती? सबको तो पता है कि तुम्हारी शादी उस लड़की से सिर्फ एक ड्रामा ही तो था जो खत्म हो गया। निकाह के बोल को ड्रामा नहीं होते हैं मोहतरमा, कि ड्रामा खत्म तो सब कुछ खत्म। ये जिंदगी भर साथ निभाने का अहद होता है। जिंदगी भर का साथ ये निभाएगा? अच्छा, अब इस फजूल बहस के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। चाहे रेस्ट करें, आप लोग थक गए होंगे। तुम्हें वाकई आराम करना है या फिर उसके पास जाने की जल्दी है? क्या फजूल बातें कर रही हो? चलो आओ, चल के सोएं। इज्जत तो हमने रख ली आपकी, लेकिन इसे रख सकेंगे या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा स्टेज पर जितना काम था वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा ये तो बताओ कि आज तुम इसे वापस लेकर जाओगे या घर छोड़ोगे परसों की तरह? यह हसाम के इरादे मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे। उसका दिल तो माहिल होता जा रहा है उस लड़की की तरफ। वो जज्बाती होकर उसकी तरफ झुक गया और उसके साथ अपना ताल्लुक बना बैठा तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मामूली सी लड़की मेरे इकलौते बेटे के दिल पर और मेरे इतने बड़े घर पर राज करने लगेगी। क्या बात है भाई, क्या सोच रही हो? हैं? ये फजूल सोचें सोचना बंद करो और आओ आगे सो जाओ। मैं वो सोने ही जा रही थी, पानी खत्म हो गया है, पानी लेकर आप सो जाइए। नाश्ता लग गया। ठीक है, मैं आती हूँ।
ये ज़िंदगी भी अजीब तमाशा है। कभी कभी हमारे साथ वो कर जाती है जो हमने सोचा नहीं होता, और जो हम सोच रहे होते हैं वो कहीं गुम होकर रह जाता है। अब जिस लड़की को मैंने सोचा, मैंने चाहा, वो मुझे धोखा दे गई। उसने मुझे छोड़कर किसी और को अपना लिया, और जो मुझे मिली वो हसाम, बेटा तुम यहाँ? जी मैम। बेटा तुम खामखा की बातों को सोच कर अपने आप को हल्कान कर रहे हो, है ना? रिलैक्स, तुम्हें टेंस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बचपन से लेकर आज तक अपने लिए कभी भी लो स्टैंडर्ड की चीज को पसंद नहीं किया। हमेशा से ब्रांड कॉन्शियस रहे हो। तुमने जो भी लिबास खरीदा हमेशा उस ब्रांड का नाम देखकर खरीदा। हालांकि मुश्किल से तुमने 1 या 2 मर्तबा पहना होगा, या पहना भी नहीं होगा, और यूं ही मुलाजिम को दे दिया। और अब तुम क्या करने जा रहे हो? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उम्र भर का। हर तुम एक मामूली दर्जे की लड़की को अपने लिए मुंतखब कर रहे हो, या फिर कुछ अरसे बाद? मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ। मेरा बच्चा, इसीलिए तो तुम्हें मैं समझा रही हूं, मत देखो उसकी तरफ, दूर रहो उससे। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हारे लिए तो मैं ऊंचे खानदान की, एजुकेटेड ऐसी लड़की पसंद करूंगी जिसे तुम अपने सर्कल में लेके घूम सकते हो, लोगों से मिलवा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आराम करो। मॉम, मेरे कमरे में वो उसे गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो। वैसे भी मेहमान है वो। कल सुबह मैं उसकी अम्मा को बुलाकर मैं उसे रुखसत कर दूंगी। नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या कर रही हैं आप? आज मैं सो जाऊंगा गेस्ट रूम में। प्रॉमिस? चेंज करने के लिए तो अपने कमरे में जाना होगा। ओके, गुड नाइट। कहाँ रही हुई है? जरूर शाम से चढ़ रही होगी, और क्या। जरा देखो तो सही। कहाँ रह गई थी भाई? टेरेस पर गई थी फ्रेश एयर लेने। बहुत दम घुट रहा था मेरा।
तो अब क्या हाल है? काफी बेहतर। जानता हूं क्यों बेहतर है। मैं अपने कपड़े लेने आऊँ। पता नहीं आज मिसेस बेग ने घर जाकर क्या हंगामा किया होगा। हसाम सामने को खुद लेकर गया था और वो तो बहुत खुश नजर आ रहा था। अब शायद मिसेस बेग की नाराजगी सामिया का घर बर्बाद ना कर सके। मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने अगर सामिया को हसाम के निकाह में दिया है तो हसाम के दिल में उसकी मोहब्बत भी पैदा करेगा। मेरी सामिया उन पर से दूसरों की ठोकरों पर पड़ी हुई। या अल्लाह अब तो उसे उस घर में इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दे ही देना। यार कितनी खूबसूरत है वो और कितनी इनोसेंट। बंदा उसकी झील सी आंखों में देखे तो गर्क ही हो जाए। तुमने बचपन से लेकर आज तक अपने लिए कभी भी लो स्टैंडर्ड की चीज को पसंद नहीं किया। हमेशा से ब्रांड कॉन्शियस रहे हो। तुमने जो भी लिबास खरीदा हमेशा उस ब्रांड का नाम देखकर खरीदा। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उम्र भर का। हर तुम एक मामूली दर्जे की लड़की को अपने लिए मुंतखब कर रहे हो। उफ, ये लड़की, ये मामूली सी लड़की मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है? ये वाकई मेरी चॉइस नहीं है। मैं जज्बाती होकर इसे नहीं अपना सकता। माँ ठीक कहती है, ये जितनी जल्दी यहां से चली जाए उतना ही अच्छा है। अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक हो। मेरी सामिया के नसीब को खदीजा भाभी की नाराजगी जितनी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो ही जाए। हसामा भाई साहब ने तो सामिया को कबूल कर लिया। इंशाअल्लाह बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा बहुत एहसान है कि तूने इतनी बड़ी परेशानी के बाद आसानी अता फरमाई। अरे बेटा, जल्दी उठ गए। मैं तो समझ रही थी कि तुम अभी तक सो रहे हो। नींद नहीं आई रात को, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बिस्तर बदल जा तो नींद नहीं आती। ये लो कॉफी पियो।
फिर जाके अपने कमरे में आराम कर लेना। हसाम, तुम्हें उस लड़की की वजह से डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल बिहेव करो और खुश रहो। मॉम, आई एम ऑलराइट। थोड़ी सी थकन हो गई है, दैट्स ऑल। बस उस लड़की को जल्दी वापस भेजो और तुम फिर कुछ दिनों के लिए बाहर घूम कर आ जाओ। किसे वापस भिजवाया जा रहा है? उस लड़की को, और किसे? उम्र भर के लिए थोड़ी लेकर आया है यहाँ पे। सामिया अब इस घर की बहू है, समझे तुम? और ये रिश्ते को ऐसे कच्चे रिश्ते नहीं होते कि जो 1 मिनट में तोड़ दिया जाए। बेहतर होगा खदीजा अगर मैं और तुम इन दोनों के बीच में ना आए। इन्हें इनके फैसले खुद करने दो। बेग साहब, आप मेरे बेटे का ब्रेन वॉश मत कीजिए। बातें कर कर आप इसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। पता नहीं आपको वो लड़की इतनी पसंद क्यों है। क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरों की बेटियों के दुख नहीं समझ सकता। यार आप लोग प्लीज आपस में झगड़े मत, मुझे थोड़ा सा टाइम दें सोचने का। रुको, जाके नाश्ता लगवाओ जल्दी से। फ्रेश हो के आओ और अपनी बीवी को साथ लेके आना, समझे? नाश्ता इकट्ठे करेंगे। ये ले माया बीबी, साहब की पसंद का नाश्ता, मिर्चों वाला ऑमलेट और पराठा। और पापा की कॉफी? कॉफी? कॉफी तो साहब अभी नहीं पियेंगे, वो ऑफिस जाते हुए पियेंगे। मैं ले आऊंगी, आप ये ले जाए। अल्लाह करे पापा मान जाए। ये अच्छा है भाई, पहले पसंद की शादी कर लो, बाकी नाक कटवा दो, उसके बाद चूंचलेबाजी शुरू कर दो। वो क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तबस्सुम बेगम, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपकी भाभी और उसका आवारा भाई बगैर बुलाए आ जाएं। मलिक साहब, यकीन कीजिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। मैं कैसे मान जाऊं? मैं कैसे मान जाऊं कि आपने उनको इनवाइट नहीं किया और वो खुद ब खुद चले आए? मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने उन्हें नहीं इनवाइट किया। तबस्सुम बेगम, मैं बहुत मेहनत से रोजी कमाता हूँ, बहुत मेहनत से। आपके आवारा और बाश किस्म रिश्तेदारों पर मैं ये रोजी नहीं उड़ा सकता। आप छुप छुप के थमाती रहती हैं इनको रकमें, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने सब देख लिया। अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, योर फेवरेट हरी मिर्चों वाला ऑमलेट और पराठा। आए। तबस्सुम बेगम, इसे को यहाँ से चली जाए। बट पापा, मैंने कहा ना तबस्सुम, तुमने सुना नहीं? इसको कहो यहाँ से चली जाए। गेट आउट ऑफ हियर। आई एम सॉरी पापा। गेट आउट। सुनो, ये नाश्ता ले जाओ, जाओ। टेक द ब्लडी ब्रेकफास्ट ट्रे अवे नाउ। और तुम क्या खड़ी शक्ल देख रही हो मेरी? तुम भी जाओ, जाओ। सब के सब फरेबी हैं इस घर में, धोखेबाज, सब धोखेबाज, सब फरेबी। आप फ्रेश हो जाएं। मॉम और
बाबा इंतजार करे होंगे नाश्ते का। मुझे भूख नहीं है। भूख तो आपको होगी, सुना है गम में और भी ज्यादा भूख लगती है। जी। आप फ्रेश हो जाए, मैं चेक करके आता हूँ। और वार्डरोब में माया के साथ माया के लिए जो कपड़े खरीदे थे वो हैं, तो आप पहन सकती हैं। मैं टेरेस पे इंतजार करूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। देखो माया, तुम बहुत जल्द हिम्मत आ रही। अगर तुम बात बात पे यूं रोती रही तो मैं तुम्हें दोबारा घर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज उन्होंने मेरे साथ कैसे बात की। उन्होंने मुझे लाइफ में कभी नहीं डांटा, और आज वो मुझसे इतनी नफरत से बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कौन यार, ही इज योर फादर। उनकी नफरत महज एक वक्ती है, लेकिन तुम इस चीज को समझ नहीं रही हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये सब इतना ही इंसल्टिंग लग रहा है तो हम दोबारा अपने घर पे चलते हैं। लेकिन तुम एक बात समझ लो, अगर हम एक दफा यहाँ से चले गए तो फिर दोबारा यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें जाने का तो नहीं कहा। गुड, लेकिन तुम ये रोना भी तो बंद करो ना। अब मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। कमाल है, तुम जैसी समझदार लड़की इतनी जल्दी हिम्मत हार गई। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और जाओ मुझे नाश्ता बना के दो। तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे नाश्ता भी नहीं पूछा। वो क्यों हमें नाश्ता बना के देंगी? वो तो चाहेंगे कि हम अपने घर वापस चले जाएं as soon as possible। Exactly। खैर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। नाश्ता लग गया। अगर मैं नाश्ता यहीं कमरे में कर लूं तो? बाबा को बुरा लगेगा। मैं अंकल को बाद में सॉरी कह दूंगी। बाबा को लव सॉरी से बहुत चिढ़ होती है। वो कहते हैं अगर कोई काम आप जानबूझ के करें, बाद में उसमें शर्मिंदा होना बेकार है। ठीक है, मैं आती हूँ। जब मोहब्बत होती है ना तो घंटियां बजना शुरू हो जाती है। समझे दिल की जो जुबान वो है मेरा मेहरबान। तुम मेरी सारी मोहब्बत ले लो और उसके बदले में अपनी सारी दौलत मुझे दो। जो लोग दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं ना, खुशियां से मुंह मोड़ लेते हैं। अपनी जिंदगी की खुशियां एक समझौते की नजर क्यों करना चाह रहे हो? समझौता नहीं कर रहा। तो जाओ, छोड़कर आ जाओ उसे। आप अपने दिल में मेरी जगह नहीं बना सकी ना, मेरी जगह कहीं नहीं बन सकी। तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही है
तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे